सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप कोई भी चीज को भूलते हो, मतलब एक बार में आपको याद नहीं रहता है, मतलब कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगर कोई भी चीज एक बार में याद हो जाता है और कभी उसको भूल नहीं पाते हो, मतलब कि आप स्वस्थ नहीं हो। जी हाँ। सोचो, अगर हर चीज हम जो भी खुली आंखों से देख रहे हैं और हर एक चीज हमको याद रहने लगे, तो 24 घंटा से तो ज्यादा जीना मुश्किल हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि एक दिन के अंदर करोड़ों चीजों को आप देखते हो। तो बात सही है कि भूलना जरूरी है। अब हमको भूलना जरूरी है और याद भी रखना जरूरी है, तो हम उसी चीज को याद रखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो कैसे याद रहेगा, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आज के इस डिजिटल जमाने में बच्चों का अगर हम देखें, तो टाइम स्पेन जो है फोकस का, कंसंट्रेशन का, वो चला गया है 8 से 9 सेकंड पे। हाँ जी, आपको सुन के आश्चर्यचकित होंगे कि बच्चों का टाइम स्पेन साइंटिफिकली प्रूवन है 8 से 9 सेकंड पे चला गया है। आपको लगता है बच्चा रोएगा नहीं, 1 घंटे मोबाइल दे देते हैं, 2 घंटे मोबाइल में उसको लगा देते हैं, वो वीडियो देख रहा होता है। मम्मी खाना बना रही होती है, वीडियो, बच्चा वीडियो में लगा होता है, मोबाइल में लगा होता है। पापा काम कर रहे होते हैं, बच्चा मोबाइल में लगा होता है। आपको लगता है हमारा काम बन जा रहा है, वो भी खुश है, क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन इसका भुगतान आपको बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा समय के साथ। परेशान मत होइए। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में हम बच्चों के बारे में नहीं, हमारे जैसे बुड्ढों के बारे में बात करने आए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हाँ जी, हम भी करते थे एक समय पे। ठीक है। आज खैर दूसरा काम कर रहे हैं, पढ़ाने में लगे हुए, तो हमें भी चीजें याद करना पड़ता है। इसीलिए प्रैक्टिकली बात करेंगे इस वीडियो में। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें कि भूलने का जो बीमारी आता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के सेक्शन में, तो जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो जीके जीएस में आती है। क्योंकि जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, और हर सब्जेक्ट में बहुत सारे फैक्ट होता है, और हमारे सवाल तो फैक्ट पे ही आते हैं। फैक्ट को ही आंसर टिक करना होता है, और वो फैक्ट हमारे दिमाग में रहते नहीं है, और जिसके साथ कारण हम सही फैक्ट को आंसर टिक नहीं कर पाते हैं। तो आप भी एक बार कमेंट करके बता दो कि समस्या तो इसी में आती है, जीके जीएस में ही आती है या नहीं आती है। तो आप भी कहोगे हाँ सर, आती है। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। उससे पहले आपको बता दें कि पढ़ना है कुछ भी, तो याद रखने के लिए नहीं पढ़ना है, याद करने के लिए पढ़ना ही नहीं है। अब आप कहोगे अरे सर, याद करने के लिए नहीं पढ़ना है तो कैसे, काय के लिए पढ़ना है? भाई हाँ, याद करने के लिए नहीं पढ़ना है। आपको जो चीजें याद रहती है ना आपके मेमोरी में, जो चीजें हमेशा के लिए आती हैं, उसको आप कभी याद किए ही नहीं होते हैं। याद कीजिए, उसका नंबर कभी याद करने गए थे? नहीं करना पड़ा। बार बार उसको डायल करते करते वैसा सेट हुआ कि वो चली गई, लेकिन नंबर आप नहीं भूल पाए। बात सही है ना? कभी उसके घर के रास्ता याद करना पड़ा था? इतने बार आप उसके घर के चारों तरफ चक्कर लगाए कि हर कोने कोने याद है कि किस कोना किस कलर का पेंट है। हाँ, तो याद नहीं किए थे आप उसको। तो याद करने के लिए यहां पे भी आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। उसका सही तरीका इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि जीके जीएस हमारे याद करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो सपोज उठा लेते हैं कि पहले तो जीके जीएस में बहुत सारा टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप शॉर्टकट में पढ़ना बंद कीजिए। आप जो 2 घंटे में कंप्लीट पॉलिटी पढ़ लेते हैं, वो आपके लिए नहीं होता है। और 2 घंटा में कभी कंप्लीट पॉलिटी संभव नहीं है। 2 घंटे में आप कंप्लीट साइंस पढ़ लेते हैं, ये कभी संभव नहीं है। क्या कीजिएगा, इस डिजिटल होड़ में, फेमस होने के होड़ में, वायरल होने के होड़ में कोई कुछ भी कर रहा है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अभी हाल फिलहाल में एक इंग्लिश के टीचर जो थे, वो अपने कलीग को ही लाइव क्लास में प्रपोज कर रहे हैं। काहे के लिए? कभी ये दिखाना किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है, लेकिन वो करना पड़ रहा है, ट्विस्ट देना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का टाइम स्पेन कम हो गया है, इंटरटेन चाहिए। तो इस वीडियो में अभी उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आते हैं पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो पढ़ने का जो सही तरीका हो, सबसे पहले आपको बता दें कि आप शॉर्टकट में पढ़ना बंद कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में पढ़िए। ठीक है। अब हम उठा लेते हैं, पॉलिटी का ही बात किए हैं तो पॉलिटी को उठा लेते हैं।
पॉलिटी का एक टॉपिक है अनुसूची, जो पहले 8 था अब 12 हो गया है। अब 12 अनुसूची हुआ है, तो 12 अनुसूची को हमको याद करना है। तो पहला बार जब हम पढ़ेंगे तो 12 अनुसूची को बहुत डीपली पढ़ेंगे, उसको बहुत डीपली देखेंगे कि कौन कौन अनुसूची कब ऐड किया गया है, काहे के लिए ऐड हुआ है, क्यों ऐड हुआ है, हर एक चीज पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर इतना तो पूछता नहीं है। नहीं, पढ़ेंगे। अब जैसे 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोध, तो क्यों आया, आखिर इस अनुसूची को लाने का रीजन क्या था। 11वीं अनुसूची है पंचायत चुनाव, वो क्यों आया, उसको आने का रीजन क्या था। हर एक चीज को पढ़ेंगे डिटेल में। अनुसूची 2 में बात करें कि वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है, तो आज तक आप इतना ही पढ़े कि अनुसूची 2 में अधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बात किया गया है। किसका वेतन किसका भत्ता, इसके बारे में आपको नहीं जानकारी है। तो जब पढ़िए इस बार तो पूरा पढ़िए, ढंग से पढ़िए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ढंग से पढ़ाए हुए भी हैं यूट्यूब पे, उनका हम शुक्रगुजार हैं, जिनसे अभी तक हमको याद है। आप देख सकते हैं, एक भी पॉइंट बताइए अगर गलत बोले हो तो। अनुसूची 3 में आपका शपथ ग्रहण है, बताइए गलत बोल रहे हैं तो। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति क्या है। अनुसूची 6 में आपका विशेष राज्य है, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय का है। तो ये सारा चीज जब आप डीप में पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में सेट होता है। तो पहला बार जब आप पढ़ेंगे तो उसको पूरा डिटेल में पढ़िए। जब आप पूरा डिटेल में एक बार 12 अनुसूची को पढ़ लिए, उसके बाद टाइम गैप दे लीजिए, उसी दिन या नेक्स्ट डे फिर से उसको लेकर के बैठिए। जब आप 12 अनुसूची को कितना भी डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आप कहीं बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स आधा घंटे में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद सेकेंड डे फिर से लेकर के बैठेंगे उसी को, और पेन या पेंसिल लेकर के बैठेंगे और दोबारा से पढ़ेंगे। और जिस जिस पॉइंट को लग रहा है आपको कि दोबारा से देखने का जरूरत है, उसको आप अंडरलाइन करते जाएंगे। इस काम को करने में आपको लगभग 20 मिनट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। थर्ड टाइम आप जो जो पॉइंट अंडरलाइन किए हैं उसी को केवल पढ़ना है। इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगेगा। कितने मिनट हुए, लगभग 55 मिनट हुए हैं। और फोर्थ टाइम फिर से पढ़ना है, इसमें भी आपको 5 मिनट लगेंगे। अभी तक 60 मिनट हुआ है और अब लगभग आपका 12 अनुसूची तैयार है। अब आपको और लगभग आधे घंटे देने हैं। पांचवा पॉइंट में क्या करना है कि उस चीज को आपको लिखना है, अब पढ़ना नहीं है। पांचवा पॉइंट में आपको उस चीज को लिखना है जो जो आपके दिमाग में है, और एक बार उसको मिला लेना है और देख लेना है कि कौन कौन सा पॉइंट आपने छोड़ा है। और लगभग 1.5 घंटे में आपका जो अनुसूची 12 अनुसूची है, इस लेवल पे तैयार हो गया जो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो 12 अनुसूची अगर आप 1.5 घंटे में याद कर लेते हैं, तो क्या लगता है आप कम किए हैं? कम नहीं किए हैं। बात समझ में आई? तो कोई भी चीज पढ़िए, ढंग से पढ़िए, हमेशा के लिए याद रहेगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप जिंदगी में लागू करेंगे, अपने पढ़ाई के तरीकों में इसको लागू करेंगे। क्योंकि अगर केवल वीडियो देख लेने से, चीजें पढ़ लेने से लोग महान हो जाता, तो सबसे महान तो किताब होता, सबसे महान वो दीवार होता है जिसपे इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है। तो महानता आएगी चीजों को इम्प्लीमेंट करने से। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, जरूर फायदा आएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अनुसूची ही पढ़ने पे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। 1.5 घंटे दीजिए और 2 दिन बाद आप वीडियो पे कमेंट करके जाइएगा कि हाँ सर हमको याद नहीं हुआ। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।